साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जो इनके रिजल्ट आने थे फाइनल, वो अटका के रखी हैं। नोटिफिकेशन आ रहे थे, वो अटका के रखे हैं। ठीक है साथियों, या कोई चीज़ नोटिस आना है, वो अटका के रखा है। तो इसी क्रम में बहुत सारे साथी कल मतलब 4 तारीख को यूपी ट्रिपल एससी पे जाएंगे। ठीक है, सारी भर्तियों के लगभग। ठीक है साथियों, तो एक एक करके हम जानकारी देंगे। और साथियों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले ही नहीं, ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती इसी पैड से आएगी, ये तो बात सही है। और ये जो भर्ती है बहुत दिनों से अटकी पड़ी है, तो इस भर्ती के साथ ही बहुत सारे लोग आज ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए तुम्हारा आयोग जाने वाले हैं। पहली बात तो ये। दूसरा, एएसओ वाले भी जाने वाले हैं। उनका सेकंड डीबी की मेरिट लिस्ट आएगी, उसके लिए मतलब उनका रिजल्ट फाइनल होना चाहिए। जेई वाले भी जाने वाले हैं। ठीक है, कंबाइंड टेक्निकल वाले भी हैं। और एजीटीए वाले सबसे ज़्यादा रोक के जो भर्ती रखी है जब से, मतलब कह रहे हैं। और एजीटीए फाइनल हो चुका है, शायद आज नोटिफिकेशन आ जाए। फिर भी ये साथी अपनी कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है साथियों, तो एजीटीए वाले विशेषकर एजीटीए वाले इसलिए जा रहे हैं कि एजीटीए का नोटिफिकेशन कब से आ रहा है और कब से अटका के रखा है। लेकिन एजीटीए पे मैं बता दूं आपको, एजीटीए पे फुल फाइनल हो चुका है। एजीटीए का नोटिफिकेशन शायद कल, मतलब मंडे है कल, तो कल आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन बात वो नहीं है, बार बार इनके द्वारा कहा जाता है कि नोटिफिकेशन बन गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, ये वास्तव में सही बात है कि नोटिफिकेशन पर सब कुछ काम हो चुका है। कल आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। लेकिन तब भी एजीटीए वाले साथी जा रहे हैं, जेई वाले साथी जा रहे हैं, क्योंकि इनकी भर्तियां रोक के रखी जा रही हैं। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले साथी, जो ये भर्ती थोड़ी सी बैक जा रही है, क्योंकि आ नहीं रही है। पिछली बार पेड से भी कही थी, तो इस वाले पेड से आनी चाहिए। इसीलिए साथी एकदम जोर लगा के ये लोग जा रहे हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले अच्छी खासी संख्या में जाएंगे। तो आप भी अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर से संबंधित हैं, आईटीआई वगैरह से, फिटर वगैरह जो है आपके पास में, तो आप जरूर जाइए साथियों। ठीक है। और एएसओ की सेकंड लिस्ट साथियों, तो एएसओ की सेकंड लिस्ट अभी तक नहीं आ पाई। लिस्ट में क्या दिक्कत है, ये एएसओ का फाइनल रिजल्ट मांग रहे हैं लोग, तब ये मंडी और एएसओ की सेकंड लिस्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन सही है, चलो दो, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए ये। तो साथियों, इसी क्रम में ये भी साथी जा रहे हैं, एएसओ वाले और मंडी वाले। अगर सेकंड लिस्ट देनी है आपको तो दो ना, फिर फाइनल रिजल्ट दो, वही सीधी बात है। अगर सेकंड लिस्ट नहीं देना चाह रहे हो तो फाइनल रिजल्ट तो दे दो, वही सीधी बात है। आचार संहिता लग जाएगी, फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसी क्रम में ये साथी एएसओ वाले भी और मंडी वाले भी, तो इनकी सेकंड लिस्ट आएगी, ये तो सबको मालूम है और आनी है। ठीक है, और इस पर सब कुछ हो चुका है, लेकिन ये रिजल्ट देते नहीं हैं। दूसरा, कंबाइंड टेक्निकल 2016 वाले साथी, इनका रिजल्ट शायद कल 4 तारीख को या 5 तारीख को आने की उम्मीद है पूरी पूरी। तो आ सकता है, लेकिन ये साथी जा रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि रिजल्ट आ रहा है, लेकिन आता नहीं है। रीज़न क्या है, वहाँ से ही गड़बड़ हो जाती है। आयोग कहता कुछ है, करता कुछ है। तो वहाँ से जो पूरी चीज़ होती है कंप्लीट, फिर भी नहीं देता है। तो इसी क्रम में ये भी साथी जा रहे हैं कि हमारा रिजल्ट की तारीख बताओ कि कब आएगा। ठीक है। और एक जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही होगी, शायद मिल भी गई होगी, कि जो यहाँ के सचिव हैं, उनका मतलब ट्रांसफ़र के लिए उन्होंने अपना वो डाल दिया था। और ट्रांसफ़र हो जाता ना उनका, साथियों ट्रांसफ़र हुआ नहीं है, लेकिन आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता तो ना तो कोई भर्ती का नोटिस निकलता, ना किसी भर्ती का रिजल्ट आता, और ना ही किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आता। ठीक है साथियों, लेकिन आप थोड़ा बहुत खुद खुशकिस्मत समझो आप खुद को, कि उनका ट्रांसफ़र रुक गया है अभी, मतलब फिलहाल के लिए तो रुक गया है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे पता नहीं कह सकते। लेकिन सही बात तो ये है कि आचार संहिता में फिर कोई काम नहीं होता। नए सचिव आते तो फिर उसमें वही सब सीखना पड़ता, उनको समय लगता है जानने में चीज़ें। तो एकदम से नोटिस या नोटिफिकेशन या रिजल्ट नहीं निकलते। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आपका भला हो गया है। लेकिन अभी ट्रांसफ़र रुका है, परमानेंटली नहीं। ठीक है, एक टेम्परेरी बेस पे रुका गया है उनका, और उसके बाद फिर देखते हैं। और अगर उनका ट्रांसफ़र हो जाता, वही मैं कह रहा हूँ, तो फिर सब गड़बड़ हो जाता, फिर कुछ नहीं बचता। ठीक है, इसमें कुछ बचता ही नहीं, और ना आपकी नोटिफिकेशन कुछ नहीं आते। कंबाइंड टेक्निकल वाले साथी, एजीटी वाले साथी, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये साथी जा रहे हैं। और साथियों, आपको किसी भी स्पेशल भर्ती के लिए पेट का स्कोर कभी नहीं पूछना है। आपका 0 है, 0 से ऊपर है, सब सेलेक्ट हो। ठीक है साथियों, चाहे कोई भी स्पेशल भर्ती हो, सब में यही होगा, सीधी बात ये है। ठीक है, तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी मेरिट जाएगी पेट की, कोई मेरिट नहीं जाती है, सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, यह समझ लो आप। दूसरा, जेई वाले समझो साथियों, जेई का न्यू नोटिफिकेशन आगे पीछे होगा। ठीक है, जैसे आज कल 4 तारीख है, 5 है, मतलब 10 तारीख के बीच में दोनों नोटिफिकेशन आने की बिल्कुल संभावना है। एजीटीए पे सब मोहर लग चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद जेई का आएगा। लेकिन जेई की फाइनल रिजल्ट अभी देखो, जेई का डी भी लग रहा है, तो फाइनल रिजल्ट जो है, अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है साथियों, क्या जो फाइनल रिजल्ट आने हैं
क्या वो तुम्हारे आचार संहिता में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत घबराओ, आपके फाइनल रिजल्ट जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि जो प्रोसेस चल रही होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नई प्रोसेस आचार संहिता में नहीं होती है, ठीक है साथियों? तो इस बात को आप समझ गए, फाइनल रिजल्ट आपके जारी कर सकता है। और एक इन्फॉर्मेशन और बताता हूँ आपको, तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट की जो 1262 पदों पे टाइपिंग है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिल रही है कि अप्रैल में ये शेड्यूल किया जा सकता है। तो आचार संहिता रहेगी, फिर क्या शेड्यूल कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके जो चीज़ें हैं, प्रोसेस वो चलती रहेंगी कुछ, जैसे उसकी बात चल रही है कि अप्रैल में आपको शेड्यूल होता हुआ दिखेगा। और ये जो फाइनल रिजल्ट की बात है, जैसे जेई का हो गया, मंडी का हो गया, एएसओ का हो गया, फाइनल रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है साथियों? तो आपको इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ से दे दी, तो आप समझ लेना साथियों, फाइनल आ सकते हैं। मैं ये गारंटी नहीं कह रहा हूँ कि आ जाएंगे, आ सकते हैं, ठीक है साथियों? आने की उम्मीद है, ठीक है? तो आ सकते हैं, तो मैंने सारी बता दी। और कल आप इन भर्तियों से संबंधित हैं तो जरूर यूपी ट्रिपल आयोग पहुँचिए, और एक बड़ा धरने का आयोजन किया जा रहा है यूपी ट्रिपल आयोग पर, और जिससे क्या होगा, इस पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा, और आपकी चुनावी समय है तो आपकी भर्तियों पर काम थोड़ा सा बना के रखेगा। 10-5 दिन में जो भर्ती दे देगा, नोटिस दे देगा, नोटिफिकेशन दे देगा, वही आपका है, अदरवाइज तो सब फंस जाता है, ठीक है साथियों? तो ये है इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है साथियों? धन्यवाद।